आइए आज समझते हैं कि चित्रकला प्राविधिक में किस चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न आएंगे और इसको कैसे हल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पेपर को देखते हैं और पढ़ते हैं, समझते हैं। ये चित्रकला प्राविधिक का पेपर है। समय इसमें 3 घंटे 15 मिनट का है। पूर्णांक 100 है और ये संकेतांक है जो कि आपको अपने कॉपी पर लिखना है। इसे आप देख करके लिखिएगा और इसको पढ़ते हैं। क्या है इसमें? नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो इसको आप भली बात पढ़ लीजिएगा और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत कुछ आप समझ जाएंगे। बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इसमें निर्देश है: अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। प्रत्येक ड्राइंग शीट पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहरयुक्त सील लगवाइए। तो इसको आप समझ गए हैं कि इसमें आपका जो मुख्य कार्य है, आपका अनुक्रमांक लिखना है, प्रत्येक कागज़ पर लिखना है जितनी भी शीट दी गई है और उसको शब्दों और अंकों में लिखना है। इसमें कक्ष निरीक्षक आपके पास आएंगे और स्वयं ही हस्ताक्षर करेंगे और केंद्र व्यवस्थापक का मोहरयुक्त सील कॉपी पर लगी हुई आपको मिलेगी। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अब इसमें निर्देश 2 को पढ़ते हैं। संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है। सभी खंड अनिवार्य है। इसका ध्यान देना आवश्यक है कि सभी खंड को करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि किसी खंड को आप छोड़ के चले आएँ तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। खंड 3 में आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज़ पर दोनों ओर चित्र बनाइए। नंबर 4, रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे भी ड्राइंग कागज़ के साथ संलग्न कर दीजिए, यानी बांध दीजिए। ठीक है, तो आपके लिए रफ कार्य के लिए एक अलग से कागज़ मिलेगा, उस पर रफ कार्य करिएगा। इसके बाद अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट है, ये 5वें नंबर का। मूल्यांकन में सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिए जाएंगे। जब आपकी कॉपी चेक होगी तो सभी प्रश्नों को कहाँ पर कैसे बनाए हैं देखने में सारा आपका पेज सही लग रहा है कि नहीं, इसका यही है सुंदर संयोजन का मतलब, यानी सभी प्रश्नों को किस तरीके से आपने संयोजित किया है। इसके बाद स्वच्छता, यानी आप जब पेंसिल से चित्र बनाते हैं तो हाथ से लग करके ऐसे फैलता रहता है पेंसिल और पूरा शीट जो है काली हो सकती है। तो आप जो है पूरे स्वच्छता का ध्यान रखिए। हो सके तो उस पर एक कागज़ रख लीजिए जिससे हाथ से पेंसिल नीचे के घिस करके फैले नहीं और कागज़ आपका जो है शीट काली पूरी ना हो जाए या जगह जगह धब्बे ना हो जाए। तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक दिए जाएंगे। तो आपके यदि सुंदर संयोजन है, साफ सफाई है तो अंक अच्छे मिलेंगे। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निर्देश 6 में दिया हुआ है कि दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं अस्पष्ट हों। तो आपको मैं हर वीडियो में बताया हूं कि इन रेखाओं को का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि कई सारे छात्र पूछते हैं कि रचना विधि लिखनी है कि नहीं लिखनी है। तो आगे मैं बताऊंगा इसमें रचना विधि नहीं लिखनी है और ये जो रेखाएं होती हैं ये रेखाएं ही आपकी रचना विधि को पूरी तरीके से बोलती हैं। अब इन तीनों रेखाओं के अलावा आपको अक्ष की जो रेखा होती है, जैसा कि मैं बताया हूं, उसको आपको दिखाना है और अदृश्य या छिपी हुई जो रेखाएं हैं डार्क और रचनात्मक होती है उसको भी स्पष्ट रूप से दिखाना है और मार्गदर्शक रेखा जिसे हम रेखाओं की लंबाई को दर्शाते हैं उसे भी आपको स्पष्ट रूप से दर्शाना है। तो आपको विशेष अंक मिलेंगे। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है।
खंड अ में सेक्शन ए में ये बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। इन बहुविकल्पीय प्रश्न ये जो कि 10 नंबर के होते हैं, इसको करना है आपको। ये इस तरीके से 4 ऑप्शन होता है, जो सही ऑप्शन है उसको करिए। आप सबसे पहले अपने ड्राइंग पेज पर 1 2 3 4 ऐसे डाल लीजिए आंसर संख्या, और इसके सही, जैसे अब देखिए इसमें दिया हुआ है साधारण मापनी पर कितनी नापें दिखाई जा सकती है। तो साधारण मापनी पर 2 नापें दिखाई जा सकती है, इसका सही आंसर 2 है। और यदि विकर्ण मापनी अगर आ गया तो उसमें 3 माप दिखाई जाती है, तो इसको ध्यान रखिए। अब इसका 1 डालिए और 100 यहाँ पर 2 लिख देंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न हमेशा आता है, ध्यान देने की ज़रूरत है। 1 मीटर बराबर 4 सेमी प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी। तो पहले ये देख लेते हैं कि जब भी हमें निरूपक भिन्न निकालना होगा भी, तो क्या करते हैं, मानचित्र की दूरी बटे में वास्तविक दूरी। तो अब जैसे इसमें मानचित्र की दूरी 4 सेमी है, वास्तविक दूरी 1 मीटर है। और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो जो इसमें जो छोटी दूरी होगी उसको ऊपर रखिए और जो बड़ी दूरी होगी उसको नीचे रखिए। अब छोटी दूरी निश्चित है कि मानचित्र की ही दूरी होगी, और किलोमीटर में या मीटर में जो भी दूरी होगी वो बड़ी होगी, तो उसको आप नीचे रख करके कर देंगे, हल कर देंगे, तो इसका आंसर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अब इसमें 4 सेमी बटा में 1 मीटर, तो इसको 1 यूनिट में करेंगे, तो अब ये 4 बटा में यहाँ 100 हो जाएगा नीचे, तो इसको अगर करेंगे तो इसका सही आंसर 1/25 आ जाएगा। और इस तरह का प्रश्न हर साल पूछता है कुछ न कुछ बदल करके, तो इसको आप समझ लीजिए कि कैसे हल करना है। इसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है। तो अंग्रेजी के अक्षरों की 7 खाने की होती है, ये आपको पता है, बार बार ये बनाते हैं आप। चौथे नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच में कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। तो 1 खाने का रिक्त स्थान छोड़ते हैं, ये भी आप भली बात समझ रहे हैं। अब इस प्रश्न को देख लेते हैं कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है। तो दीर्घवृत्त से संबंधित हमने सारे बहुविकल्पीय प्रश्न भी कराया है और सारे प्रश्नों को हल कराया है। आप उसे देखिए, जो उस ऐसे वक्र होता है, इसकी दीर्घवृत्त की रेखा ऐसे चारों तरफ से वक्र होती है, तो वक्र पर स्पर्श करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा। त्रिभुजाकार समपार्श्व, तो समपार्श्व जैसा पता है कि उसका सिरा जैसा होता है, जो आकृति होती है, और उसके नीचे भी वही आकृति होती है, तो सिरे का आकार क्या होगा। तो निश्चित है कि त्रिभुजाकार है, तो ये त्रिभुजाकार इसका सही आंसर होगा। अब अगले प्रश्न को ये देख लेते हैं, जो वृत्त पृथ्वी के समांतर है वे कैसे दिखाई देते हैं। तो वृत्त अगर कोई ऐसे पृथ्वी पर पड़ा है तो ऊपर से दिखेंगे तो वो वृत्त ही दिखाई देगा, तो ये भी वृत्ताकार इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न को और देखते हैं, वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है। अनुविक्षेप को बनाने के लिए हमेशा हम ऊपर से देखते हैं। जब ऊपर से देखते हैं तो क्षैतिज समतल पर बनता है, तो इसका सही आंसर क्षैतिज समतल है। अब एक और है प्रश्न, 9वां प्रश्न है, षटभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं। अब षटभुजाकार समपार्श्व है, तो ये आप देख सकते हैं कि षटभुजाकार समपार्श्व है, एक षटभुज ऊपर है और एक षटभुज नीचे है। तो इसमें आयताकार, ये देख सकते हैं कि ये आयताकार, इसमें 6 पार्श्व है, तो इसका सही आंसर होगा 6। अब अगला देख लेते हैं, यदि लकड़ी के बड़े छापे का
एल अक्षर की ऊंचाई 7 सेमी है, चौड़ाई 4 सेमी है, तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी? तो डंडों की काट 1 वर्ग सेमी होगी। ये भी प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, और ये इंग्लिश में लिखा हुआ क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते हैं, उनको हिंदी में समझने में कहीं कहीं परेशानी होती है, तो इन प्रश्नों को भी देख लेना चाहिए उनका, जिससे कि कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि प्रश्न में क्या कह रहा है। कोई भी कन्फ्यूजन है तो इसे अवश्य दूर कर लीजिए। अब फिर सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी खंड ब में क्या दिया हुआ है, ये प्रश्न संख्या 2 है। सेक्शन बी में क और ख ये 6 नंबर और 6 नंबर का बटा हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? 3.5 सेमी की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में कलाकार अथवा आर्टिस्ट शब्द लिखिए। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि केवल या तो हिंदी में लिखिए या तो अंग्रेजी में लिखिए। और ये 6 नंबर का प्रश्न है, इसको भी मैं समझा चुका हूँ, लिंक दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसमें जो ग्राफ बनाते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है। पेंसिल बारीक रखनी चाहिए और हल्की रेखाओं में बनाना चाहिए उसे। कई छात्र ऐसे पूछते हैं कि क्या ग्राफ को हम मिटा दें? तो ग्राफ को बिल्कुल भी नहीं मिटाना चाहिए, क्योंकि उससे स्पष्ट होता है कि आप जो है किस तरीके से कहाँ पर कौन सी रेखाओं का प्रयोग किए हैं। अब अगला प्रश्न है, 10 मिमी की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। तो सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पड़ने पर काम आए। तो इसको भी मैं तिरछी छपाई का अक्षर बता चुका हूँ, और उसमें भी जो लाइन खींची जाती है बारीक खींची जाती है, और 75 डिग्री पर तिरछा उसके अक्षर खींचे जाते हैं, और 2:3:2 में उसे डिवाइड कर लेते हैं। और अब यहाँ 10 मिमी की ऊंचाई है, कभी 1 सेमी की ऊंचाई आती है, कभी 1.5 सेमी की ऊंचाई आती है, कभी 1.2 की भी ऊंचाई आ सकती है। तो पढ़ लेना चाहिए कि कितनी ऊंचाई में है, तो उसको आपको बहुत ही सुंदर राइटिंग में, जितना सुंदर राइटिंग में कर सकते हैं उसे आप लिख सकते हैं। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं या तो अंग्रेजी में भी, आपकी राइटिंग जिसमें अच्छी है उसमें लिखिए। अब अगर आप ये तिरछी छपाई के अक्षर नहीं करना चाहते तो अथवा में दिया हुआ है कि आप विकर्ण, एक मापनी से संबंधित प्रश्न है, तो इसको आप कर सकते हैं। यदि आप ये अभ्यास किए हुए हैं, आपको आता है, तो उसको छोड़ कर के आप ये कर सकते हैं। और अब खंड स को देख लेते हैं। खंड स में ये दोनों प्रश्न क्षेत्रफल से आए हुए हैं, और मैं क्षेत्रफल से संबंधित प्रत्येक प्रश्नों को समझाया हूँ, और 2016 से 22 तक के सारे पेपर को भी हल किया हूँ। तो आप जो है सारे वीडियो को देख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। और ये 16 नंबर का आता है, 2 प्रश्न है इसमें अथवा करके। अब एक आयत क ख ग घ के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। आयत का क्षेत्रफल 3.4 वर्ग सेमी है। ये प्रश्न मैं बता चुका हूँ। ये अगर इस तरीके से आता है, ये नहीं कर पाएंगे तो दोनों में से आप देखिए कि आपको क्या आता है, उसको हल करिए। एक त्रिभुज बनाइए जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेमी हो और शीर्ष कोण 50 अंश हो। तो इसको भी मैं बता चुका हूँ। और ये 5 वर्ग सेमी या 9 वर्ग सेमी या कितने भी वर्ग सेमी का हो तो उसका आधार और ऊंचाई कैसे निकालते हैं ये भी मैं बता चुका हूँ। वीडियो को अवश्य देखिए और समझिए। हो सकता है कि ये 5 वर्ग के स्थान पर और भी अलग क्षेत्रफल दे सकता है, तो ये समझना आवश्यक है। तो अब बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। खंड द सेक्शन डी। एक गिलास अपने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखा है। इसका अनुविक्षेप तथा उच्छेद खींचिए। पेंदे का व्यास 5 सेमी, मुंह का व्यास 7 सेमी तथा लंब ऊंचाई 12 सेमी है। इस प्रश्न को भी मैं बहुत ही अच्छे से बनाया और समझाया हूँ, मॉडल भी रखा हूँ।
कि ऊपर से क्या दिखता है गिलास को, सामने से क्या दिखता है। बस जो मैं प्रश्न बताया हूँ इसमें माप थोड़ा सा अंतर है, और माप जब भी आएगा तो वो कुछ न कुछ अंतर करके पेपर में अवश्य आएगा। तो इसको आप देख सकते हैं, लिंक इसमें दिया हुआ है, ऊपर क्लिक करिए और इसे देखिए और समझिए। अब अथवा में एक प्रश्न इस तरह का आया है। अब ये देख सकते हैं, ये जो प्रश्न है ऊपर का एक गिलास का है। तो ये घरेलू वस्तुएं जो हैं जिससे हम चिर परिचित हैं, अच्छे ढंग से पहचानते हैं, उसका है। तो इसको हम भली बात समझ सकते हैं और बना भी सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आकृतियां हैं, इन आकृतियों को भी मैं एक अलग ही वीडियो बना करके बहुत अच्छे से समझाया हूँ। जब तक कि इन आकृतियों को नहीं समझेंगे तो ये चित्र बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको पढ़ लेते हैं। एक शंकु का अनुविक्षेप तथा उच्छेद बनाइए, जबकि उसका आधार तल ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है और इसका अक्ष क्षैतिज समतल के बराबर है। शंकु के आधार का व्यास 5 सेमी तथा ऊंचाई 7.5 सेमी है। ये भी 16 नंबर का है। तो दोनों में से एक ही करना है। इस बात को आपको ध्यान देना है कि ये दोनों यदि आप करते हैं तो आपका समय नष्ट जाएगा। और इसको भी मैं अपने वीडियो में समझा चुका हूँ, इसका भी लिंक ऊपर है, इसे क्लिक करके देखिए और समझिए। अब सेक्शन ई यानी खंड ई को देखते हैं और समझते हैं कि सेक्शन ई में क्या है। ये प्रश्न संख्या 5 है। एक बैठने वाले पीढ़े का सममित चित्र बनाइए। पीढ़े की लंबाई 6 सेमी, चौड़ाई 3 सेमी तथा ऊंचाई 1.5 सेमी है। अब ये सममित चित्र बनाना है और इस प्रश्न को भी मैं समझा चुका हूँ, आप इसे भी देख सकते हैं। 16 नंबर का है। अथवा करके एक ये प्रश्न है। अंग्रेजी के अक्षर डी का सममित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेमी, ऊंचाई 7 सेमी। अक्षर डी की काट 1 वर्ग सेमी है। तो ये प्रश्न हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आता है। एक अक्षर लिखने के लिए हमेशा आता है कोई ना कोई, तो इन अक्षरों का आप अभ्यास कर चुके होंगे और ये आसान होता है और 16 नंबर का होता है। तो इसको बहुत ही सुंदर ढंग से आप स्वच्छतापूर्वक अवश्य लिखिए। और जब इसमें शेडिंग करते हैं तो हाथ से लग करके बाद में फैलता रहता है और पूरा पेज काला हो जाता है। तो ध्यान रखिए कि शेडिंग करने के बाद यदि कोई कार्य करना है तो उसके ऊपर एक कोई पेज रखिए और तब काम को करिए, जिससे कि पूरी शीट गंदी ना हो। तो आप समझ गए होंगे इसको। इसके बाद अब देख लेते हैं खंड फ। इसमें से किसी एक का चित्र बनाना है। इस बात को पूरी तरीके से हम समझिए कि ये कई हैं खंड फ में और ये 30 नंबर का है। इसका कुल अंक 30 नंबर का है। अब ये प्रकृति चित्रण क्या है? इसमें आपके सम्मुख कोई भी पुष्प पौधा रखा रहेगा और उसको देख करके आपको बनाना है और चित्रित करना है। तो यदि आप ये कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा अब आगे और देखते हैं कि क्या है इसके अथवा में। अब देखिए, अथवा में दिया हुआ स्मृति चित्रण ये जो है दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 20 सेमी हो। ये 30 नंबर का है। तो आप अगर प्रकृति चित्रण न करें तो स्मृति चित्रण करें, और मैं तो कहूँगा कि आप यही करिए क्योंकि ये पेंसिल से बनाना है। अब इस चित्र की माप 20 सेमी हो, इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ी पॉइंट ऐसे बना लेना चाहिए 20 सेमी की, और इससे थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो इससे कम नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए और इसमें बहुत सुंदर शेडिंग दीजिए और छाया प्रकाश का प्रयोग करिए और प्रतिछाया। अब जैसे ये पेंसिल है तो यहाँ पर इसकी छाया जो पड़ रही है इसी को प्रतिछाया कहते हैं। तो प्रतिछाया भी अवश्य दिखाइए जिसमें चित्र में सही ढंग से उभार दिखे। अब देखिए, इसमें 1 2 3 4 प्रश्न हैं और चारों में से केवल एक ही प्रश्न को करना है। ये नहीं कि आप सभी प्रश्न को हल कर दें। प्लेट में सेब और चाकू,
प्रेशर कुकर अथवा सुराही। इसमें देखिए एक और भी है, प्रेशर कुकर बनाएंगे तो केवल यही बनाएंगे या तो सुराही बनाएंगे। किताब स्तंभ और डाल पर बैठा मोर। तो इसमें से आप कोई भी एक अपने इच्छा अनुसार जिसका अभ्यास करे हों, आपको जो सरल लगता है उसको बनाइए। और अगले दृश्य चित्रण लैंडस्केप को देख लेते हैं। अब ये एक दृश्य बनाना है तो ये भी रंगना है। अब आपको पहले ही ज्यामिति बनाने में इतना समय लग चुका होगा कि इसको बनाने में आपको समय लगेगा। यदि फिर भी आप इसका बहुत अच्छा अभ्यास करे हुए हैं तो कम समय में अवश्य बना सकते हैं। ये जल रंग से बनाया जाता है और ज़्यादा सुंदर होता है, तो इसको आप बना सकते हैं। तो आप समझ गए हैं कि किस तरह का पेपर आया था, और इसी तरह का पेपर आपको 2023 में दिनांक 22 फरवरी 2023 को देना है। इसका समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक है। अब चित्रकला प्राविधिक, इसका पूर्णांक 100 अंक है। अब इसको हमने भली बात समझ लिया है। अब इसको हम शार्ट में समझते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने अंक के प्रश्न आएंगे और किसको हमें करना है, किसको नहीं करना है, किस पर हमें ध्यान देना है, किन किन प्रश्नों पर। तो देख लेते हैं अब इसको, यहाँ एक नज़र में इसको समझ लेते हैं। अब देखिए ये 6 खंड है, हमने डाल दिया है 1 2 3 4 5 6। इसमें दिया था निर्देश में कि कुल 6 खंड है और सभी खंडों को करना अनिवार्य है, यहाँ समझना आवश्यक है। अब खंड ए, सेक्शन ए, ये 10 अंक का आएगा और बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि अभी मैं पढ़ के बताया हूँ और इसको समझाया भी हूँ। तो प्रश्नों को याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। अब खंड ब में, सेक्शन बी में, ये जो है 12 नंबर का आएगा। किस तरह से आएगा? इसमें क और ख 2 प्रश्न आएंगे। ये जो है 6 अंक और 6 अंक, 6 नंबर के ये आएंगे, दोनों जोड़ करके 12 नंबर हो गया। अब प्रकाश छाया युक्त छपाई के अक्षर, तो प्रकाश छाया युक्त छपाई के अक्षर मैं समझा चुका हूँ और वीडियो का लिंक है, ऊपर देखिए और उसको क्लिक करिए और समझिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पूरे अंक मिलेंगे, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं आने वाली है। अब 6 अंक का नीचे ख, तिरछी छपाई वाले अक्षर अथवा मापनी। तो मापनी यदि पढ़े हुए हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा नहीं पढ़े हुए हैं तो सबसे आसान जो है तिरछी छपाई वाले अक्षर होते हैं। इसको अवश्य करिए, इसका अभ्यास करिए तिरछी छपाई वाले अक्षर के, और लिंक से देखिए। इसमें आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। इसको देख करके एग्जामिनर अवश्य ही प्रभावित होंगे और आपको अच्छे अंक प्राप्त हो पाएंगे। अब खंड स यानी सेक्शन सी 16 अंक का है। ये क्षेत्रफल यानी एरिया से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि अभी पेपर को देख चुके हैं। अब क्षेत्रफल से संबंधित मैं बहुत सारे प्रश्नों को बता चुका हूँ और 2016 से लेकर के 2022 तक के सभी पेपर को हल करके भी दिखाया हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही आसान होता है, थोड़ा सा ध्यान देने की इसमें आवश्यकता तो होती है। अब खंड द सेक्शन डी, ये भी 16 अंक का है और ये लांबिक प्रक्षेप से अनुविक्षेप तथा उत्छेद बनाना होता है। इसको भी मैं 2016-17 के प्रश्न को हल करके दिखाया हूँ और भी घरेलू वस्तुओं का भी अनुविक्षेप और उत्छेद बना करके आप लोगों को समझाया हूँ। तो इसे भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब खंड ई में सम्मित चित्र में ये भी 16 नंबर का है। तो ये भी अथवा करके 2 प्रश्न आता है, अनुविक्षेप और उत्छेद का भी 2 आता है। तो इसमें जो आसान है उसको करिए। और इसमें सम्मित चित्र में 2 प्रश्न आएंगे। तो एक तो लेटर लिखने का आता है, तो उसका अभ्यास किए होंगे और उसको बहुत ही सुंदर ढंग से बनाइए। अब खंड फ को देख लेते हैं, जो कि 30 अंक का है। ये 6ठा खंड है। इसमें
प्रकृति चित्रण है, इसमें रंग भरना है। अब इसको आप समझ गए होंगे। स्मृति चित्रण है, केवल पेंसिल से करना है, छाया और प्रकाश युक्त इसे बनाना है। दृश्य चित्रण है, लैंडस्केप, तो ये इसमें भी रंग भरना है। अब देखिए इस यहाँ थोड़ा सा निर्देश लिख दिया हूँ मैं। छात्र बार बार पूछते रहते हैं कि इसको करें, इसको करें या इसको करें, या ये दोनों ही कर देते हैं, ऊपर का सब छोड़ देते हैं। तो इसको आप देख करके एक बहुत ही शार्ट तरीके से ये बनाया हुआ है, इसको देख करके सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आप इसका अभ्यास अवश्य कर लीजिए। ये स्मृति चित्रण का मैं तो यही आपको सलाह दूंगा, और इसको अच्छे ढंग से बनाइए। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और दिनांक 22 फरवरी 2023 प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक आपका पेपर है। लोगों को पढ़ाने समझाने के लिए मैं बहुत सारे वीडियो को बनाया और समझाया हूँ। आप लोग भी मेरे साथ साथ काफ़ी मेहनत किए हैं, समझे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निर्भय होकर के जाइए और प्रश्न को हल करिए। धन्यवाद।